स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन सिंह सोलंकी पर्सनल ट्यूटर के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी एनएलएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने समझाई थी। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सिस्टम हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी टाइप का ब्लॉक सिस्टम आ जाए और पुली सिस्टम आ जाए, रोप सिस्टम आ जाए। आज उसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे आगे के, ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको ब्लॉक सिस्टम, अगर कोई दो ब्लॉक्स है जो आपस में अटैच है, उसके बारे में आपको समझाया, उसका एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे एंड कांटेक्ट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। फिर मैंने आपको रॉप और ब्लॉक वाली प्रॉब्लम समझाई थी। बीच में एक ब्लॉक लिया था और रॉप ली थी, उनसे जो कैसे टाइट होते हैं उसके बारे में आपको समझाया था। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी पैटर्न को थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊँगा, ठीक है ना। एडवांस कैसे, फिर से देखते हैं उसी पैटर्न पे रखा हुआ एक प्रॉब्लम। देखिए कैसे बेटा कि हमने इस टाइप से एक प्लेटफॉर्म लिया, इस प्लेटफॉर्म पर एक पुली टाइट कर दी इस टाइप से। अब मैं पुली की भी बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस पुली से हमने क्या करा बेटा, एक बॉक्स लिया, ऐसे इसको अटैच कर दिया। ये M1 बॉक्स हो गया। एक बॉक्स लिया, दूसरा ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैंने M2 ब्लॉक है, इसको यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया, ठीक है ना। एक हमने M1 लिया, एक M2 लिया, इस टाइप से एक अटैच है ये, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। ये जो सिस्टम है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिस्टम है वो कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है। क्या? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सीलरेशन आएगा वो निकालना है। सेकेंड चीज़, ये जो रस्सी हमने लगा रखी, जो रोप लगा रखी, इस रोप में टेंशन भी तो आएगा भैया, टेंशन आएगा ना, तो यहाँ पर इस रस्सी का टेंशन भी निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड हमें क्या निकालना है, बी वाले सेक्शन में टेंशन की बात करनी है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, ये रस्सी वाला टेंशन है, ठीक है। चलिए सबसे पहला फंडा क्या सिखाया था मैंने आपको, फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी ऐसा डायग्राम आता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती, बेझिझक सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। ये वाला अगर एक एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है तो ये एक एक्सीलरेशन से इधर आएगा। इस रस्सी की बात करूँ तो इसका जो mg है, जो ब्लॉक आपका M2 वाला है, इसका M2g नीचे लगेगा और रस्सी में जो टेंशन आएगा वो किधर आएगा, ऊपर। ये एक्शन नीचे हो रहा, रिएक्शन किधर होगा, ऊपर। अभी एक्शन इधर हो रहा तो रिएक्शन इसके अपोजिट होगा, यहाँ पर भी T आएगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ तो M2 वाले ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो, एक M2g नीचे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है, क्लियर है। तो M2g जो एक्चुअली में क्या हो रहा है, पूरा जो सिस्टम होता है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब M2g वाला जो फोर्स होगा मैक्सिमम होगा, भाई जो फोर्स ज़्यादा होगा उसी की तरफ तो ब्लॉक मूव करेगा। तो नीचे वाला जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है कंपैरेटिवली टू T। एक सेकेंड, ठीक है। तो T के करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, जो नीचे वाला फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे M2g minus T, there will be M2 of A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। उस वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, M2 वाले M1 वाले। यहाँ पर इस पे टेंशन लग रहा है T इधर, ठीक है। इसका जो मास है वो M1 है, M1g नीचे लग रहा है और नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, क्लियर। ये ए एक्सीलरेशन से राइट साइड मूव कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बेटा, T बराबर M1 इंटू ए। गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में T के अपोजिट कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, N बराबर mg, इसको लिख लिया हमने M बराबर M1 इंटू जी। तीनों इक्वेशंस लिख ली। अब मैं एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो टेंशन से टेंशन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टेंशन निकालने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड को आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया आपने। तो देखिए क्या हो जाएगा उससे बेटा, M2g देयर विल बी, ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस यूज हो ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा M1a प्लस M2a, क्लियर है। यहाँ से एक्सीलरेशन A निकाल लेता हूँ, तो A कितना आ गया, M2g अपॉन में M1 प्लस M2। ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, एक्सीलरेशन। काफ़ी आसान था, दोनों को हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सिस्टम को सॉल्व करा। अब बात करते हैं इस वाले का टेंशन, ये टेंशन कितना आ रहा है। तो क्यों ना ये जो एक्सीलरेशन है ये वैल्यू मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, ठीक है ना। अगर इसमें मैं पुट कर देता हूँ बेटा तो क्या आ जाएगा, T विल बी M1a, M1a कितना है बेटा, M2g अपॉन में M1 प्लस M2, ये आपके पास क्या गया बेटा, टेंशन।
कितना आ गया m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये इस रॉब का क्या आ गया हमारे पास, टेंशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इस टाइप का अगर सिस्टम आता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको बताई है, इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमने पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम माना है, एक्सेलरेशन ए माना है। आगे मैं आपको बताऊँ, हो सकता है इसका एक्सेलरेशन अलग हो, इसका एक्सेलरेशन और भी सिस्टम अगर हम मान लेते हैं तो उनके एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट था जहाँ पर मैंने ब्लॉक लिया, पुली लिया और रॉप लिया, एक्सेलरेशन और टेंशन निकाला। इसे आप नोट करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, इसी से रिलेटेड। अगर हमें बॉक्सेस कुछ डिफरेंट पैटर्न में दे दिया जाए, डिफरेंट पैटर्न में कैसे बेटा, जो सपोज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे आ जाए कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, एक पुली यहाँ लगी, इससे एक ब्लॉक अटैच है ये, और एक ब्लॉक सिस्टम, ये पुली और इस पुली से एक ब्लॉक मैंने यहाँ अटैच कर दिया इस टाइप से। ये ब्लॉक मैंने यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है। तीनों ब्लॉक की बात करता हूँ, M1, इसे M2 बोल दिया और इसे क्या बोल दिया मैंने, M3 बोल दिया। ये पुली और ये पुली हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये M1 है। अब देखिए M1, M2 और M3 में अगर मैं बात करूँ तो M1 वाले का मास हमने सबसे ज़्यादा मान लिया, ठीक है ना। क्या मान लिया, ऐसा मान लिया कि जो M1 वाला जो सिस्टम है वो एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब ये अगर नीचे आ रहा है, कैसे, ऐसे करके नीचे आएगा, ये सिस्टम कहाँ जाएगा, उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक्सेलरेशन से इधर जाएगा और ये भाई साहब एक्सेलरेशन से इधर आएंगे। क्लियर है। सिस्टम है वो राइट हैंड साइड डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से आ रहा है। क्लियर। चलिए यहाँ पर हमें निकालना है टेंशन और एक्सेलरेशन। इस टाइप के जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। अभी जो प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ यहाँ मैंने कहीं पर भी फ्रिक्शन की बात नहीं करी है। अगर फ्रिक्शन लूँगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम एक्सेलरेशन और टेंशन। तो अगर ये सिस्टम M1G की तरफ से डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे, तो इसके अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा यहाँ, उसको हमने नाम दे रहा है T1। इस एक्शन का अपोजिट ये भी T1 होगा, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। अगर ये T1 लग रहा है तो इसके इस साइड क्या लगेगा बेटा, T2, और ये इधर लगा तो इधर क्या लगेगा बेटा, T2, और इसका जो Mg लगेगा वो कहाँ लगेगा, M3G। एक बात ध्यान रखना, जो Mg फोर्स होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, ठीक है ना, कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। इसका भी M3G नीचे, इसका भी M1G नीचे, एज वेल एज इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो इसका भी M2G कहाँ लगेगा, इधर। अच्छा एक बात आपके माइंड में होगी, सर आपने नॉर्मल तो बनाया नहीं। नॉर्मल बेटा इसलिए नहीं बनाया कि ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। हाँ M2 वाले ब्लॉक के लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस और उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक ये क्या है, कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट के बीच में इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो तीन चीज़ हमें फाइंड करनी है। क्या, फर्स्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सेकेंड हमें फाइंड करना है T1 एंड T2, ठीक है। ये T1 लिख लिया और हमने T2 लिख लिया। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। वही फंडा, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको। इस सिस्टम्स को देखकर आप रिएक्शन इक्वेशंस लिखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले M1 वाले के लिए तो फॉर M1 ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, M1 वाले पे M1G नीचे लग रहा है, टेंशन इसके अपवर्ड लग रहा है T1, इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, A नीचे है। क्लियर। इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से ये हो जाएगी M1G माइनस T1 विल बी M1 ऑफ A। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड बात करूँ M2 वाले के लिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर M2। तो M2 ब्लॉक की बात करूँ, देखिए यहाँ पर जस्ट लाइक दैट M2G यहाँ लग रहा है, इसके अपोजिट नॉर्मल को हमने N1 मान लिया, T1 इधर लग रहा है, इसके अपोजिट T2 इधर लग रहा है। क्लियर। ये क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। T1 में से T2 को माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, T1 माइनस T2 विल बी M2 ऑफ A, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर बात करते हैं ब्लॉक 3 के लिए, फॉर M3 ब्लॉक, ठीक है ना। कौन से वाले ब्लॉक के लिए, M3 ब्लॉक के लिए। तो M3 वाले ब्लॉक पे देखिए ये जो ब्लॉक है ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायग्राम से पहले समझ लेते हैं।
दिस इज m3g, ये अपवर्ड जा रहा है, ये जाएगा क्या t2, और एक्सीलरेशन आपका कहाँ ऊपर की डायरेक्शन में a है, तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा t2 माइनस m3g इक्वल टू m3 ऑफ a। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है m3g क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो ब्लॉक m3 वाला है वो कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना। देखिए कैसे करें, मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ, तीनों को ऐड करूँगा तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ t1 से t1 कट जाएगा और ये जो t2 इस t2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास t2 से t2 गया, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा क्या m1g माइनस m3g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारे पास क्या गया एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस पैटर्न में इसमें और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मैंने ऐड कर दिया, तो t1 से t1 कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर है, t2 से t2 कैंसिल आउट हो रहा, और राइट लेफ्ट हैंड साइड m1g और ये m3g आएगा, कैंसिल करके एक्सीलरेशन में निकालेंगे। आप इसको डायरेक्ट वन स्टेप में भी लिख सकते थे, कैसे भाई, देखिए सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है, सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये वाला मास ज़्यादा है, ये कहाँ मूव कर रहा है अपवर्ड, तो ज़्यादा वाले मास में से इस वाले मास को माइनस करना है। अच्छा, इसका कोई लेना देना नहीं हमें, इसे माइनस नहीं करना है, केवल जो हैंगिंग वाले जो पुली से हैंग है उन मास को नेगलेक्ट माइनस करना है। तो m1 माइनस m3g कॉमन आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमने निकाल लिया क्या एक्सीलरेशन, क्लियर है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके बाद टेंशन की। तो देखिए टेंशन निकालने के लिए क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट में t1 निकालने के लिए रख दूँ वैल्यू एक्सीलरेशन की, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा m1g माइनस t1 इक्वल टू m1 ऑफ a, ये कितना है मेरे पास, ये हो गया कितना बेटा m1 माइनस m3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हो गया g। t1 को राइट हैंड साइड ले, इसको उधर ले जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा m1g माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो m1 स्क्वायर माइनस m1 m3, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा t1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो m1 से m1 कट जाएगा, m3 से m3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या आपके पास, इससे सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या m2 m3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g, ठीक है ना। क्या गया m2 प्लस m3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3g। कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था भाई m2 वाला मास m1 वाला मास से नीचे आ रहा है, इसके बाद टेंशन क्रिएट हो रहा है t1, तो इसके बाद वाले मासेस लेना हमें। तो देखिए ना m2 और m3 यहाँ पर भी वही आ रहा है, क्या m2 और m3 आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सारी इक्वेशंस आप बनाएं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाय द चांस अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ गया तो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर ना। तो टेंशन हो गया t1 इक्वल टू m2 m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब मुझे t2 को इक्वेशन से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे भाई m1 और m2 वाले मास को नेगलेक्ट कर हटा देता हूँ, डायरेक्ट क्या आएगा m3 अपॉन में ये पूरा सिस्टम आ जाएगा हमारे पास, एक्सीलरेशन a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या थी, t2 माइनस m3g इक्वल टू m3a। तो क्या करूँगा m3g अपॉन में टोटल मास, क्या लिखूंगा मैं उसको m3g अपॉन में टोटल मास, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर t2 की वैल्यू निकालूं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, t2 की बात करूँ तो डायरेक्ट वन स्टेप में मैं लिख सकता हूँ क्या, t2 इक्वल टू m3g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। गॉट माई पॉइंट, काफ़ी आसान है ना, अब तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस टाइप से, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके बाद में पुली सिस्टम की बात करता हूँ, पुली टाइप की कैसे सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, पुली सिस्टम है। पुली सिस्टम को करने के मैं दो तरीके आपको समझाऊंगा, एक कांस्टेंट तरीका भी समझाऊंगा, ठीक है ना, कांस्टेंट बताऊंगा, पर पहले हम इक्वेशन सॉल्व करने का देखते हैं।
दोनों अच्छे हैं। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आती है, ज़्यादा एक से ज़्यादा पुलिस अगर यूज़ होती है तो उसमें हम कई बार कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो अभी मैं आपको पुलिस सिस्टम बताता हूँ बाय फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट सेटिंग क्या है हमारे पास, पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, टाइप फर्स्ट है। इसमें क्या करा मैंने, इस टाइप से एक पुली ली बेटा, इस पुली पर एक ब्लॉक इधर हैंग कर दिया, मास इज m1, सेकंड m2 वाले ब्लॉक को मैं इधर हैंग कर दिया, m2 ब्लॉक। इसको मैंने ऊपर किसी एक पोर्शन से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इस टाइप से। ये जो रोप है, ये रोप मैंने सेम ले रखी है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कंप्लीट पुली से होते हुए m2 से अटैच है, रोप चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स में वैराइटीज़ बहुत आती है भाई, m1 को अलग रॉप से हैंग कर दिया, m2 को अलग रॉप से हैंग कर दिया। अगर रॉप आपने अलग अलग ली ना तो टेंशन भी अलग अलग होगा। अभी यहाँ पर रॉप का मास और रॉप जो है वो सेम है, मास को हमने नेगलेक्ट मान दिया है, और इसका जो रोप है पूरी रस्सी जो है वो सेम लंबाई की है, मतलब अलग अलग रस्सी हमने नहीं मान रखी है, ठीक है ना। कैसा कि यहाँ से ये एक ही रस्सी से दोनों ब्लॉक बने हुए हैं, m2 भी और m1 भी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ दे दी मैंने आपको क्या, कि m2 इज़ ग्रेटर देन ऑफ m1, मतलब m2 का मास क्या है, ग्रेटर देन ऑफ m1 है। इससे आपको पता लगा है कि जो पुली है वो क्या होगी, m2 वाले मास की तरफ मूव करेगी, मतलब यहाँ जो m2 वाला मास आ जाएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और m1 वाला क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो इसका एक्सेलेरेशन हमने क्या मान लिया, एक्सेलेरेशन a, तो इसका अपवर्ड एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। निकालने का तरीका वही है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थिंग एक्सेलेरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, एंड सेकेंड हमें फाइंड करना है टेंशन। रस्सी में टेंशन टी आएगा क्योंकि पूरी रॉप जो है, कंप्लीट रॉप क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सिस्टम को सॉल्व करते पहले। तो m1 वाले ब्लॉक की बात करूँ, सॉरी m2 वाले ब्लॉक की, m2 वाला जो ब्लॉक है m2g नीचे लग रहा है, अगर ये मास नीचे एक्ट कर रहा है तो इसका अपोजिट क्रिएट होगा टेंशन। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये टेंशन लगा, इसके अपोजिट एक टेंशन इधर लगेगा, क्या यही टेंशन इधर भी बैलेंस होगा, तो इसको हम बोल लेते हैं ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए इसे, ये ऊपर एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे ही आएगा, और ये कहाँ लगेगा बेटा, m1g लगेगा, ठीक है। तो m2g इधर लग रहा है, टेंशन कहाँ कर रहा है, ऊपर, सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। इनको बैलेंस कर लिए और इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलेरेशन के कारण, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। m1 वाले की ब्लॉक की बात करता हूँ, तो m1 वाले ब्लॉक पे m1g तो नीचे लगेगा, ऊपर कौन लेके जा रहा है इसको, टेंशन। अब m1 वाला जो सिस्टम है वो किस साइड मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अगर वो अपवर्ड में मूव कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात दे दो। तो ऊपर वाले फोर्स में से t माइनस m1g कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, m1 ऑफ a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो देखिए टेंशन प्लस का और यहाँ माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, m2g, m2 माइनस m1, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये बाहर आ गया g। उस टाइप से जो पैटर्न आता है उसमें एक्सेलेरेशन आ गया, m2 वाले में से m1 वाले को माइनस कर दिया, क्लियर ना। हमें मोशन देखना, कौन ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, तो m2 वाले में से m1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया, क्लियर। अब टेंशन निकाल लेते हैं। देखिए टेंशन निकालने का सीधा सिंपल सा लॉजिक है, आप यूँ भी निकाल सकते हैं, ये और ये वाला लेना दोनों सिस्टम, तो यहाँ पे t, यहाँ पे भी t है, तो हम नॉर्मली 2 इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कर सकते हैं, जो रॉप दे रखी है। पहले मैथड से आपको बता देता हूँ मैं, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो t बराबर, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो m1 a का वैल्यू कितना बेटा, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये हो गया प्लस ऑफ m1g। एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो गया m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी, सबके साथ है ना, प्लस m1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज m1 स्क्वायर ऑफ जी, m2 का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, m1 m2g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्लियर है। यहाँ से m1g से m1g कैंसिल आउट, जो बचा हुआ आपका आंसर है। मतलब फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था,
टेंशन T इक्वल टू 2 M1 M2, ये भी M1 M2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास पैटर्न आ गया। अगर इस पैटर्न का प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुली ब्लॉक सिस्टम में मैंने दो ब्लॉक्स ले रखे हैं, एक M1 वाला लिया और एक M2 वाला लिया। इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना सीखा हमने, ठीक है। देखिए इसी पैटर्न में मैं आपको 3 ब्लॉक सिस्टम में सिखाता हूँ। पहले 2 ब्लॉक सिस्टम था, फिर 3, फिर पुलिस को हम बढ़ाएंगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को कई बार पूरे साल भर डाउट होता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी ये आपको एक तरीका सिखाना हो बाय इक्वेशन, फिर मैं इसको दूसरा तरीका कांस्टेंट मेथड से भी आपको बताऊंगा। चलिए ये आ गया अपने पास। इसी का सेकंड पैटर्न में लेता हूं, जहां पर हम 3 ब्लॉक की बात करेंगे, 3 ब्लॉक और एक सिंगल पुली। देखिए 3 ब्लॉक सिस्टम कैसा बनेगा। ये ऐसे इस पॉइंट से हैंगे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने यहाँ मान लिया विच इज़ मास इज M1, सेकेंड ब्लॉक मैंने यहाँ अटैच कर दिया विच इज़ मास इज M2, और थर्ड ब्लॉक इसी से अटैच कर दिया M3, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो रोप है, कौन सा वाला रोप बेटा, ये वाला रोप, ये सिंगल है, एक ही है, ठीक है ना। तो इस पर जो टेंशन आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही रॉड से दोनों अटैच है। अच्छा M2 और M3 के बीच का जो रॉप है, जो रस्सी है, ये अलग है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, अलग आएगा। अब डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों का मास ले लेता हूँ ज़्यादा, तो ऑब्वियस ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अगर M1 का मास ज़्यादा दे दिया जाए तो सिस्टम आपका इधर ही मूव कर सकता है। अभी डायग्राम से आपको दिख रहा है क्या, सिस्टम तो इधर ही मूव कर रहा है, इनका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो एक्सीलरेशन है वो हमने सपोज कर लिया क्या, A, क्लियर। इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशंस वो क्या हो गया, A, क्योंकि M2 और M3 डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो M1 वाला क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। इस टाइप से होगा ना, तराजू सिस्टम आपने देखा ही होगा, एक तरफ मास ज़्यादा हो गया तो दूसरा हो गया था उठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है, वही फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। इसका जो M3 है वो कहाँ लगेगा, नीचे, टेंशन ऊपर क्रिएट होगा T, इस टेंशन का अपोजिट हो गया। यहाँ पर टेंशन मैंने मान लिया T1, ये नीचे T है तो ऊपर T1 हो गया, ऐसे T1 मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया नीचे क्या, M1G। बस इक्वेशन लिखना है आपको, तीनों इक्वेशंस में लिख देता हूँ, सॉल्व आप करिएगा। इस वाले सिस्टम की अगर बात करूँ 4M3 ब्लॉक के लिए, 4M3 ब्लॉक, तो M3 ब्लॉक में क्या हो जाएगा बेटा, नीचे M3 वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, T माइनस कर देंगे इक्वल टू M3 ऑफ A आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4M2 ब्लॉक की बात करूँ, 4M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक में क्या होगा, ऊपर T1 लग रहा है, नीचे T लग रहा है, पर फाइनली सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब T वाला फोर्स ज़्यादा होगा ना। अरे बात समझ में आ रही ना, T वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो T माइनस T1 करेंगे, T माइनस T1 दैट विल बी M2 ऑफ A, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है। चलिए 4M1 ब्लॉक, 4M1 ब्लॉक। अब M1 ब्लॉक में देखिए ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब इसको ऊपर कौन लेके जाएगा यार, ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स होता है वो तो T1 होगा ना, तो T1 अगर ज़्यादा होगा जब ये ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, T1 में से माइनस कर देंगे, तो T1 माइनस M1G बराबर M1 ऑफ A, इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशंस बनानी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से प्लस माइनस करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा, 3 ब्लॉक ले लिए, क्लियर है। चलिए इसके बाद और एडवांस लेता हूँ। अब मैं 2 पुली लूँगा, 2 पुलीज एंड 2 ब्लॉक, ठीक है। चलिए इसके बाद और एडवांस हम समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, और अच्छा लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम है, इससे एक पुली अटैच है, ठीक है ना, और इसी सिस्टम से मैं और आगे ले लेता हूँ इसको। एक पुली यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक मैंने यहाँ मान लिया, जिसका मास क्या मान लिया मैंने, M1। ये रस्सी ऐसे आ रही है, ये रस्सी ऐसे जाके ऐसे मान लेते हैं इसको।
यहाँ पर एक और मान लीजिए ऐसा सिस्टम, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये अपना, ठीक है, ऐसा है, ठीक है ना। ये सिस्टम ये यहाँ पर फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही है। इससे भी एक ब्लॉक लगा दूँ, इससे भी एक ब्लॉक हम मान सकते हैं M1, इससे ब्लॉक हम ले लेते हैं M2 ले लेते हैं, इसे ऐसे बना लीजिए, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। ऐसे बना के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो बीच वाले 3 पुलीज है ना, ये पुली क्या हो गई 1 P1, इसको P2 मान लिया, ये भी फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही है। मूव करूँगा तो क्वेश्चन और अच्छा लॉजिक डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसका पैटर्न बताऊँगा मैं आपको। ये फिक्स है P1, P2 और P3, तीनों फिक्स कर दी मैंने। P3 इसका जो मास M1, इससे मैंने एक मास हैंग कर दिया M2 और इससे एक मास हैंग कर दिया M3, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया ये। अब देखिए एक बात बताता हूँ आपको, ये जो रस्सी आ रही है ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी रोप, ये कंप्लीट एक रोप है, एक सिंगल रोप है, ठीक है ना। हम जब जिम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इस टाइप का सिस्टम आपको मिलता है, ठीक है ना। ब्लॉक्स अलग अलग साइज से मूव करते हैं और बीच में एक अच्छी पतली सी आयरन की रॉप आती है, ठीक है ना। तो उस टाइप से पूरा सिस्टम ऐसा अटैच है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करता हूँ। कैसे कि ये जो M2 वाला है, इसका मास ज़्यादा मान लिया मैंने, M2 इज़ ग्रेटर देन ऑफ M1 एंड आल्सो ग्रेटर देन ऑफ M3। मतलब दोनों से अगर बड़ा है तो M2 सिस्टम को क्या कर रहा हूँ मैं, नीचे रिवॉल्व कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ। तो M2 वाले का एक्सेलरेशन हमने नीचे मान लिया क्या, A। अब भैया देखिए बीच वाली जो टर्म है वो अगर नीचे जा रहा है तो राइट साइड वाले दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि जो M2 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो M3 और M1 कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। मतलब इसका एक्सीलरेशन हो गया ऊपर की साइड और इसका भी एक्सीलरेशन क्या हो गया, ऊपर की साइड, ठीक है। चलिए भाई, ये अगर आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्या होगा आपको। अब यहाँ पर हमें बताना है फ्री बॉडी डायग्राम्स और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशंस क्या होंगे, यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये जो है M3G नीचे जा रहा है, इसका टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। सेकेंड बात, मैंने आपको यहाँ कंडीशन दे रखी है कि जो M2 है इज़ ग्रेटर देन ऑफ M1 है और M3 है वो भी ग्रेटर देन ऑफ, जो M2 है वो M3 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो M2G है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब मैं इसको कुछ ऐसे बना लेता हूँ, ये जो M2 वाला ब्लॉक है ये आएगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी रस्सी लगी है, उसमें जो टेंशन आएगा उससे हमें क्या मानेंगे, T, क्योंकि ये अलग रस्सी लगी ना, तो इसे हमने मान लिया क्या, सॉरी T की जगह T1 मान लिया। ये T है, इसको अपोजिट करने के लिए क्या लगेगा, ऊपर से भी T लगेगा। अच्छा, यहाँ पर भी T होगा आपका और इधर भी क्या होगा, T होगा, इसका अपोजिट भी क्या होगा, T, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, M1G। अच्छा, पूरा सिस्टम में T क्यों लिया भैया मैंने, इसलिए लिया कि जो रस्सी है वो क्या है, सिंगल है ना, और ये जो M2 वाला ब्लॉक है इसको अलग रस्सी से बांध रखा है, अलग रॉप से बांध रखा है, तो इसमें टेंशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इनका एक्सेलरेशन निकालना है और एक निकालना है T और T1 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट अगर करना चाहें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये रस्सी अलग लेते हैं, ये रस्सी अलग ले लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A1 ले लेते हैं, इसका A2 ले लेते हैं, इसका A3 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। पर पहले इसका बेसिक वर्जन की बात करते हैं, फिर हम आएंगे इसके डिफिकल्ट वर्जन पे। तो ये बेसिक है इसका। तो एक्सेलरेशन निकालूंगा तो 4M2 ब्लॉक की इक्वेशन कैसे लिखूंगा बेटा, देखिए M2 वाला ब्लॉक, 4M2 ब्लॉक। अब M2 ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो M2 ब्लॉक पर क्या हो रहा है, जो T1 है वो अपवर्ड ऊपर लग रहा है, जो M2 है वो कहाँ लग रहा है, नीचे। एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, नीचे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इससे, M2G माइनस T1 बराबर M2 ऑफ है। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़, पुली पे देखिए P2 वाली जो पुली है इसके ऊपर इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन है, भाई दोनों साइड रस्सी है ना, तो ऊपर लग रहा है 2T फोर्स, नीचे लग रहा है T फोर्स, पुली आपकी फिक्स है। तो क्या मैं इस P2 वाले कॉन्सेप्ट से डायग्राम बना दिया मैंने, ऊपर यहाँ पे T लग रहा है, यहाँ पर भी T लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है भैया, T1 लग रहा है। तो क्या इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख दूँ इससे, ये लिखा मैंने 2T माइनस T1, सॉरी उल्टा लिखा, T1 बराबर 2T आएगा। क्या हो जाएगा ये, T1 बराबर 2T। भाई नीचे वाले T1 को तो ये ऊपर वाला लगने वाला 2T बैलेंस करेगा ना। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई।
अब फिर आते हैं हमारे ब्लॉक सिस्टम पर। फॉर M1 ब्लॉक की बात कर लेते हैं। फॉर M1 ब्लॉक, तो M1 ब्लॉक जो सिस्टम आएगा, अब देखिए ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T, ये बना देता हूँ मैं पहले। ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है M1G। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है भैया, ऊपर मूव कर रहा है। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। तो ब्लॉक ऊपर अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, T माइनस M1G बराबर M1 ऑफ A। गॉट माई पॉइंट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। मैंने M2 की बना ली, M1 की बना ली, अब बचा क्या M3। अब M3 में भी सेम बनेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 M3 ब्लॉक। तो M3 ब्लॉक में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए M3 ब्लॉक सिस्टम की बात करूँ तो ये हो गया, T किधर लग रहा है ऊपर, नीचे क्या लग रहा है M3 इंटू G। क्या लिखोगे, T माइनस M3G बराबर M3 ऑफ A। ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन बना दी। वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल से आप नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, इक्वेशंस को, ठीक है ना भाई। यहाँ से आप T की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इक्वेशंस बनाना बता दी है, इसको सॉल्व आपको करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियोस के अंदर हमने क्या, एक लेवल की प्रॉब्लम्स सॉल्व करी है। ये जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसकी 1 बाय 1 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके बता दी। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर आप SC और या जो भी आपके पास बुक्स है उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। थैंक यू।